जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। यह जो चैनल है इसका नाम श्री अष्टो सतवीर शास्त्री के नाम से है। अब ज्योतिष के बारे में हमें बोलना चाहिए, लेकिन हम ज्योतिष को छोड़ करके धर्म, सिद्धांत और संसारिक विषयों पे ही, भक्ति के विषयों पे, प्रेम के विषयों पे बोल रहे हैं। तो जिस किसी को भी समाज में, देश में, विदेश में ज्योतिष के बारे में कुछ पूछना हो तो आप बेझिझक होकर ज्योतिष के बारे में पूछ सकते हो। आपको सटीक जानकारी आपकी कुंडली के आधार पे दी जाएगी, ज्योतिष के आधार पे दी जाएगी और उनके उपाय भी आपको बताए जाएंगे, जिससे आपके जीवन में आने वाली समस्या कब तक रहेगी, किस कारण से आपके जीवन में ये समस्या है, इसकी जानकारी, एनालिसिस आपको किया जाएगा कि इसमें क्या कारण है कि आप परेशानी, बार बार आपके जीवन में परेशानी आ रही है, वो क्यों आ रही है, किस ग्रह की वजह से आ रही है, तो उस ग्रह का इलाज यानी उपाय किया जाएगा। कईयों की कुंडलियों में काल सर्प दोष, पितृ दोष होता है, तो उन काल सर्प दोष और पितृ दोष की भी शांति के उपाय बताए जाते हैं, उपाय किए भी जाते हैं सही तरीके से। अगर आप उनको करोगे, उन उपायों को करोगे, तो आपके जीवन में वो परेशानियाँ, वो मुसीबतें, वो रोग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो वो आपकी कुंडली देखने पे ही पता लगेगा। कई लोग आते हैं कि मैंने बहुत सी मेहनत की, कई क्षेत्र में काम किया, कई फील्ड में मैंने काम किया, लेकिन हर जगह मुझे विफलता मिली, सफलता नहीं मिली। दिन रात मेहनत करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। कई लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम जब कमाई करते हैं, खूब मेहनत करके पैसा कमा लेते हैं, और जब पैसा आने वाला होता है तो पैसा कोई और लेके रफूचक हो जाता है। तो ऐसी समस्याएं हैं कि बार बार मेहनत करने के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी कुंडलियों में काल सर्प दोष, पितृ दोष अधिक गहरा होता है, जिसकी वजह से हम जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं, व्यापार बिजनेस बहुत करते हैं, लोगों के साथ प्रेम व्यवहार बहुत करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। वो सफलता के लिए हमने जो कमाया धन है वो हमारे काम नहीं आता, वो कहीं ना कहीं और ही उड़ जाता है। धन आता है, उससे पहले खड्डा इतना गहरा होता है, पहले खुद जाता है, वो सारा का सारा उसी में चला जाता, वही नहीं भरने में आता, हम जहाँ थे वहीं रुक जाते। इस तरह की कुंडलियों के लिए आप कभी भी समय निकाल के फ़ोन करके आएँ, उनका इलाज हो जाएगा। और दूसरी बात, कई प्रश्न आते हैं जो कि अच्छा व्यापार चलता है, उनकी अच्छी दुकानदारी चलती है, लेकिन उनको परेशान करने के लिए, उनके व्यापार को बंद करने के लिए कुछ लोग अटपटे उन दुकानों के आगे, उन व्यापार प्रतिष्ठान के आगे कुछ गड़बड़ियाँ कर जाते हैं और उनके व्यापार पे, उन दुकानों के सिद्धांतों पे चलने में कुछ रुकावटें शुरू हो जाती हैं, और लोगों में, जो वहाँ पे काम करने वाले होते हैं, उनमें रोग, परेशानी आने लगती है। तो इन सब का भी उपाय है।
अगर आप चाहें तो फ़ोन नंबर आपको डिस्कशन में मिल जाएगा। बात करके उन सभी समस्याओं से निदान पा सकते हो। ज्योतिष में नथिंग इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल इज एवरीथिंग, यानी असंभव नाम की कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ संभव है, बट करने वाला होना चाहिए। तो ठीक है, जब भी आप इस विषय के बारे में पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में मैं ही आपको 1-2 प्रश्नों के जवाब पर डे रोज़ाना दिया करूँगा और ज्योतिष के बारे में आपको आने वाले समय में बताना शुरू करूँगा। एक तो ये ज्योतिष का रहेगा, इसी में दूसरा सिद्धांत जो है वो धर्म के विषय में, देश के विषय में, अपने जीवन के विषय में होगा, क्योंकि हम जीवन में कैसे विकास करें, सही मार्ग क्या है, किस तरह से चल कर के जीवन में हम अपना विकास करें। तो ज्योतिष के माध्यम से धर्म सिद्धांत में चल करके धर्म और ज्योतिष को मिक्स करके मैं आपको आने वाले समय में बताता रहूँगा आगे से आगे। बस आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और अच्छा लगे तो आगे शेयर कर दिया करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।